दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह मनीष सिसोदिया को तो जमानत मिल गई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। और जिस तरह से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि शायद उनको भी जल्द ही दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट से एक बार राहत जरूर मिली थी जब ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी थी, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया जेल से छूटने से पहले ही। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी कारण अभी भी जेल में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी उम्मीदें थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी भी राहत नहीं मिली है और जमानत मिलने के अभी भी उनको और इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार यानी कि 14 अगस्त को आज सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था और कहा था कि अंतरिम जमानत का अनुरोध किया, लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के जरिए अपने ऊपर दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल बुयान की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। शराब नीति मामले में ही आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली थी और अब उम्मीद थी कि शायद अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 3 बार अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से 10 मई और 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 जून को दिए गए जमानत आदेश का भी जिक्र किया। सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। उन्होंने इस बात की भी दलील दी कि सीबीआई केस में जमानत से कैसे इनकार किया जा सकता है जब कठोर शर्तें ही नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ईडी केस में अंतरिम जमानत से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए वह अभी तक जेल में है। वह सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं। सिंघवी ने अदालत से गुजारिश की कि केजरीवाल स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही है, इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी है। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केजरीवाल की लेटेस्ट जो याचिका है वो 5 अगस्त के दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था। आप प्रमुख को 26 जून 2024 को औपचारिक रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में पहले से ही ईडी की न्यायिक हिरासत में थे। और आपको पता ही है कि यह जो दिल्ली में तथाकथित शराब नीति घोटाला है, यह कहीं न कहीं भारी पड़ता दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी पर। हालांकि राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता जो संजय सिंह है उनको जमानत मिल गई। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री दिल्ली के जो मनीष सिसोदिया है उनको भी जमानत मिल गई। हालांकि कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में है। अब इंतजार है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले उन सबको कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कब जमानत मिलेगी और कब वो अपने समर्थकों के बीच आएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी शुरू से ही आरोप लगाती रही है कि यह सब भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हो रहा है, केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपको याद होगा जब ईडी सीबीआई लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही थी तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी
कई बार सम्मन जारी किए, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके ऑफिस नहीं पहुंच रहे थे और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर जिस दिन भी ईडी के समक्ष पहुंचेंगे उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ जब हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया, तो कुछ ही समय बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जिस तरह से यह तथाकथित दिल्ली में शराब नीति मामले में जो यह घोटाला हुआ है उसको लेकर आम आदमी पार्टी स्पष्ट करती रही है कि यह सब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो केंद्र सरकार है उसके इशारे पर हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उतरी थी राजनीति में, वह खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है। और आम आदमी पार्टी तो इसको लेकर राजनीति का आरोप लगाती रही है। हालांकि जो इंडिया गठबंधन है वो भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतर चुका कई बार। अब देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कब जमानत मिल पाती है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।